भाई अगर तुम सोच रहे हो कि एक्सेल में कैलकुलेटर लेकर मैनुअल जोड़ घटाव करने से तुम स्मार्ट बन जाओगे तो तुम सबसे बड़ी भूल कर रहे हो। 90% लोग एक्सेल खोल तो लेते हैं लेकिन बेसिक फॉर्मूला नहीं जानने की वजह से घंटों का काम गधों की तरह करते रहते हैं। भाई अगर तुम सोच रहे हो कि बिना सम एवरेज मिनिमम और मैक्सिमम सीखे तुम ऑफिस में किसी के सामने अपनी इमेज बना पाओगे तो भूल जाओ। जब बॉस 2 सेकंड में रिपोर्ट मांगेगा तो कैलकुलेटर दबाते रह जाओगे। तो मेरा नाम है मोहम्मद एजाज अली और मैं एवन ट्रिक जोन से हूँ। और इस चैनल पर मैं आपको कंप्यूटर एकदम सरल हिंदी भाषा में शुरू से लेके एडवांस लेवल तक सिखा रहा हूँ। इसमें ना ही आपको 1 रुपया देना है। आपको बहुत सारे लंबे लंबे फालतू और बोर करने वाले वीडियो देखने के लिए जरूर मिल जाएंगे, लेकिन हम बिना किसी टाइम वेस्ट किए पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और एक्सेल के हर एक बेसिक फॉर्मूला को प्रैक्टिकल तरीके से फिक्स करेंगे। तो आज के 10 से 15 मिनट के इस वीडियो में आप एक्सेल के 4 सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक फार्मूला जैसे कि सम, एवरेज और मिनिमम और मैक्सिमम को इतनी गहराई से समझेंगे कि जिंदगी में कभी दोबारा भूल नहीं पाओगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं सम फार्मूला, मतलब जोड़ने का पूरा ज्ञान और शॉर्टकट के साथ। तो ये एक्सेल का गोल्डन रूल है। तो भाई अगर तुम सोच रहे हो कि एक्सेल में फॉर्मूला बिना इक्वल साइन के काम करेगा तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। एक्सेल में कभी भी किसी भी फॉर्मूले को शुरू करने का पहला नियम क्या है? हमेशा इक्वल टू का निशान लगाना। अगर तुम इक्वल नहीं लगाओगे तो एक्सेल उसे टेक्स्ट मान लेगा और कोई भी कैलकुलेशन नहीं करेगा। समझे? और अगर तुम सोच रहे हो कि फॉर्मूला का काम क्यों नहीं कर रहे हैं तो बस इक्वल लगाना याद रखना। अब इसमें देखिए सम का मतलब होता क्या है, आखिर का सम फार्मूला करता क्या है। तो सम का मतलब ही होता है जोड़ना, मतलब कि टोटल करना, चाहे वो 10 अंक हो या 10 लाख हो। एक्सेल 1 सेकंड में सबका टोटल निकाल देता है। अब देखते हैं सम फार्मूला का गलत तरीका क्या होता है जो हम लगाते हैं। तो भाई अगर तुम सोच रहे हो कि 100 नंबर्स को इक्वल साइन किए A1 प्लस A2 प्लस A3 करके जोड़ोगे तो तुम्हें पूरा दिन लग जाएगा। 90% बिगिनर्स यही गलती करते हैं, हर सेल को प्लस साइन के साथ प्लस करते रहते हैं। अगर 500 रो होगी तो क्या 500 बार प्लस दबाओगे? बिल्कुल नहीं। इसके लिए इक्वल साइन और सम का सही इस्तेमाल सीखो। और भाई अगर तुम टाइम बचाना चाहते हो तो ऐसी गधों वाली मेहनत करना बंद करो। तो 90% बिगिनर्स लोग क्या लिखते हैं? इक्वल साइन A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। तो भाई अगर 500 रो होगी तो 500 बार प्लस दबाते रहोगे तो ये तरीका तुम्हारा पूरा टाइम वेस्ट कर देगा। तो अगर तुम सोच रहे हो कि बड़े बड़े डेटा का टोटल 2 सेकंड में कैसे करें तो यह ट्रिक देखो। जिस सेल में आपको टोटल चाहिए वहां टाइप करो इक्वल साइन सम और ब्रैकेट में करो। अब माउस से उन सभी नंबर्स की रेंज को सेलेक्ट कर दो, जैसे A1 से A50 तक, और अब ब्रैकेट बंद कर दो और एंटर दबा दो। 1 सेकंड में सारा जोड़ बाहर। और भाई अगर तुम प्रोफेशनल बनना चाहते हो तो इसी सही तरीके से सम लगाना सीखो। और प्रोफेशनल तरीका ही ये है कि जिस सेल में टोटल चाहिए वहां टाइप करो इक्वल साइन और सम और ब्रैकेट में लिखो। माउस से उस सभी नंबर्स वाली रेंज को सेलेक्ट करो और ब्रैकेट बंद करो और एंटर दबा दो। ये होता है प्रोफेशनल सम करने का तरीका।
अब देखिए इसका सम का जो है ये सीक्रेट तरीका। तो भाई अगर तुम सोच रहे हो एक्सेल में जोड़ने के लिए फॉर्मूला भी टाइप ना करना पड़े, तो ये एक क्लिक सीक्रेट शॉर्टकट देख लो, है ना। जिस सेल के नीचे या साइड में या टोटल चाहिए वहां जाओ और कीबोर्ड से दबाओ ऑल्ट प्लस इक्वल टू। एक्सेल अपने आप ऊपर का हो या साइड का सभी नंबरों को सेलेक्ट करके सम का फॉर्मूला लगा देगा। 1 सेकंड में काम खत्म। और भाई अगर तुम सोच रहे हो कि एक्सेल में टोटल करना कठिन है तो बस ऑल्ट प्लस इक्वल दबा दो और ये आपको रिजल्ट दे देगा। तो ये वाले ट्रिक को, ऑल्ट प्लस इक्वल, ये सम का सीक्रेट ट्रिक को आप जान के रखो, सीख के रखो। और ये इसका बोनस शॉर्टकट ही है कि कीबोर्ड से दबाओ ऑल्ट प्लस इक्वल साइन, तो एक्सेल अपने आप सभी नंबर्स को सेलेक्ट करके सम फॉर्मूला लगा देता है। अब देखते हैं एवरेज। एवरेज औसत निकालने का सही तरीका। तो इसका औसत का असली मतलब देखेंगे कि क्या होता है। तो भाई अगर तुम सोच रहे हो कि एवरेज निकालने के लिए मैनुअल गणित लगाना पड़ेगा तो रुक जाओ। एवरेज का मतलब क्या होता है, औसत निकालना। जैसे किसी स्टूडेंट को 5 सब्जेक्ट में अलग अलग मार्क्स मिले हैं तो उसका पर सब्जेक्ट औसतन स्कोर क्या है, यह जानने के लिए इक्वल साइन एवरेज का यूज करते हैं। और भाई अगर तुम भी स्टूडेंट मार्क्स का एवरेज निकालना चाहते हो तो अगला फॉर्मूला ध्यान से देखो। एवरेज का मतलब होता है कि औसत निकालना। जैसे कि किसी स्टूडेंट को अलग अलग सब्जेक्ट में मार्क्स मिले हैं 80, 70, 90, 85, 75, तो उसका प्रति विषय औसतन स्कोर क्या है, यह एक्सेल में खुद ब खुद कैलकुलेट हो जाता है। तो भाई अगर तुम सोच रहे हो कि परसेंटेज या एवरेज निकालने के लिए भाग करना पड़ेगा तो यह आसान सा ट्रिक सीखो। जिस सेल में एवरेज निकालना है वहां लिखो इक्वल साइन एवरेज, ब्रैकेट में लिखो। अब अपने सभी सब्जेक्ट वाले नंबर को सेलेक्ट करो और ब्रैकेट बंद कर लो और एंटर प्रेस करो। एक्सेल खुद ब खुद औसत निकाल देगा। और भाई अगर तुम सोच रहे हो कि एवरेज निकालना बहुत बड़ा गणित है तो एक्सेल का इक्वल एवरेज फार्मूला तुम्हारा काम आसान कर देगा। अक्सर लोग स्टूडेंट के मार्क्स का एवरेज निकालने के लिए टोटल को काउंट से डिवाइड करने लगते हैं, जैसे कि इक्वल टोटल डिवाइड बाय 5। तो ये पुराना तरीका है, इसमें गलती होने के चांस ज्यादा रहते हैं, समझे। अब देखिए सही और प्रोफेशनल लोग जिससे एवरेज निकालते हैं वो है इक्वल साइन एवरेज और ब्रैकेट में वो सभी सब्जेक्ट के मार्क्स की रेंज को माउस से सेलेक्ट कर लो, ब्रैकेट बंद कर लो और एंटर दबा दो। एक्सेल खुद ब खुद औसत का उसका एवरेज निकाल देगा। अब भाई अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा एक्सेल में एवरेज हमेशा गलत क्यों आता है तो ये बड़ी गलती देख लो। लोग एवरेज का फॉर्मूला लगाते वक्त गलती से टोटल वाले कॉलम को भी सेलेक्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है, एवरेज डबल और गलत हो जाता है। हमेशा सिर्फ ओरिजिनल नंबर्स वाली रेंज को ही सेलेक्ट करना चाहिए। और अगर तुम इस गलती से बच गए तो तुम्हारा एवरेज रिपोर्ट कभी रिजेक्ट नहीं होगा। तो ध्यान रखना, सेलेक्ट करते वक्त टोटल वाले कॉलम को कभी भी मत सेलेक्ट कर देना, सिर्फ ओरिजिनल नंबर को सेलेक्ट करना, वरना एवरेज गलत और डबल हो जाएगा। अब देखते हैं मिनिमम और मैक्सिमम फार्मूला, सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू। तो भाई अगर तुम सोच रहे हो कि 1000 लोगों में से सबसे कम सैलरी किसकी है तो यह आंखें फाड़ कर ढूंढना बंद करो। जब बॉस पूछे कि सबसे कम मार्क्स या सबसे कम सैलरी किसकी है तो टाइप करो इक्वल साइन मिनिमम MIN।
पूरी सैलरी वाली लिस्ट सेलेक्ट करो और एंटर दबा दो, और एक्सेल सबसे छोटे नंबर 1 सेकंड में ढूंढ निकालेगा। और भाई अगर तुम अपना टाइम बचाना चाहते हो, मिनिमम फार्मूला का यूज आज ही से शुरू करो। इसमें सबसे छोटी जो मिनिमम वैल्यू है वो निकलती है, इसीलिए इसे मिनिमम MIN फार्मूला कहते हैं। यह किसी भी लिस्ट या डेटा में से सबसे छोटी संख्या मिनिमम वैल्यू को ढूंढ कर निकालता है। तो इसको टाइप करो इक्वल साइन MIN और ब्रैकेट में लिखो पूरी सैलरी वाली लिस्ट या नंबर को सेलेक्ट करो और ब्रैकेट बंद करके एंटर दबाओ। एक्सेल पूरी लिस्ट में से सबसे छोटा नंबर खोजकर बाहर निकाल देगा। तो भाई अगर तुम सोच रहे हो कि कंपनी का टॉप परफॉर्मर या हाईएस्ट सेल 1 सेकंड में, तो इसमें कैसे ढूंढोगे? तो इसमें क्या यूज होगा? मैक्सिमम फार्मूला, मतलब सबसे बड़ा नंबर ढूंढने के लिए टाइप करो मैक्सिमम MAX और पूरी डेटा लिस्ट को सेलेक्ट करो और ब्रैकेट बंद करके एंटर दबाओ। चाहे 10 लाख डेटा क्यों ना हो, सबसे बड़ी वैल्यू स्क्रीन पर होगी। और भाई अगर तुम एक्सेल में स्मार्ट बनना चाहते हो तो मैक्सिमम वाला फॉर्मूला हमेशा याद रखना। तो इसको ये डेटा में सबसे बड़ी हाईएस्ट वैल्यू को ढूंढता है। तो इसके लिए टाइप करो इक्वल साइन MAX, ब्रैकेट में पूरी डेटा लिस्ट को सेलेक्ट करो और ब्रैकेट बंद करके एंटर दबाओ। चाहे 10 लाख डेटा क्यों ना हो, सबसे बड़ी वैल्यू स्क्रीन पर होगी। तो भाई ये मिनिमम वर्सेस मैक्सिमम का रियल ऑफिस यूज बताता हूँ। तो भाई अगर तुम सोच रहे हो कि मिनिमम और मैक्सिमम फार्मूला ऑफिस में कहाँ काम आता है, तो एग्जांपल समझो। अटेंडेंस शीट में सबसे कम परसेंट देखने के लिए मिनिमम, और सेल्स रिपोर्ट में सबसे ज्यादा प्रॉफिट देखने के लिए मैक्सिमम का इस्तेमाल होता है। ये दोनों फॉर्मूला हर MIS रिपोर्ट की जान है। और भाई अगर तुम ऑफिस जॉब की तैयारी कर रहे हो तो इन दोनों को कभी मत भूलना। तो अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे एक्सेल में ये हैश वाला एरर क्यों आ रहा है, ये मतलब कॉमन एरर है। कॉमन एरर ये हैश वाला, तो 2 सेकंड में फिक्स करने का मैं ट्रिक बताऊंगा। तो ये एरर को देख लेते हैं। तो एरर तब आता है जब फॉर्मूला की स्पेलिंग गलत तरीके से लिखी हो, जैसे कि सम इक्वल टू SUM की जगह में इक्वल साइन करके SUMM लिख गया हो, या इक्वल टू एवरेज लिखने की जगह में शॉर्टकट में इक्वल AVG लिख दिया हो। तो एक्सेल में स्पेलिंग सही करते ही एरर गायब हो जाएगा। और भाई अगर तुम सोच रहे हो कि एक्सेल का एरर ठीक करना कठिन है, तो बस अपनी स्पेलिंग चेक कर लेना। एरर स्पेलिंग की गलती की वजह से ही ये एरर आता है। जब आप फॉर्मूला की स्पेलिंग गलत लिखते हैं तो आपको ये सब एरर आने ही हैं। तो अब आप सोच रहे हैं कि एक्सेल में हैश वैल्यू में ये एरर क्यों आता है, तो यह वजह भी जान लो। जब तुम नंबर्स वाले कॉलम के साथ किसी टेक्स्ट या सेल में सम या मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हो तो एक्सेल वैल्यू को एरर का रूप दे देता है, हैश वाला एरर दे देता है। हमेशा सिर्फ नंबर्स वाले सेल को ही सेलेक्ट करो, और अगर एरर हटाना है तो टेक्स्ट और नंबर को अलग अलग रखना दिखो, ठीक है। अब तुम नंबर्स के किसी भी टेक्स्ट, नाम या टेक्स्ट वाले सेल को सम या मल्टीप्लाई करने की कोशिश करोगे तो एक्सेल उसे हैश वैल्यू एरर दे देता है। फॉर्मूला लगाते समय हमेशा नंबर्स वाले सेल को सेलेक्ट करो, ठीक है। अब तुम सोच रहे हो कि ब्लैंक सेल और जीरो एक्सेल में एक ही बात है, तो तुम गलत सोच रहे हो, क्योंकि मिनिमम या एवरेज फॉर्मूला खाली सेल को इग्नोर कर देता है, लेकिन अगर वहीं पे जीरो लिख दो तो ये एक नंबर मानकर कैलकुलेट करता है। इससे तुम्हारा एवरेज पूरी तरह बदल सकता है। तो भाई इस छोटी छोटी सी बातों को समझ लोगे तो तुम्हारी एक्सेल रिपोर्ट हमेशा सटीक बनेगी।
ब्लैंक सेल वर्सेस खाली सेल का इसका सच जानिए कि मिनिमम या एवरेज फार्मूला खाली सेल को इग्नोर कर देता है, लेकिन अगर सेल में जीरो लिखा है तो उसे एक नंबर मानकर कैलकुलेट करता है। इससे आपका एवरेज और मिनिमम वैल्यू बदल सकता है। अगर तुम सोच रहे हो कि हर रो में बार बार फॉर्मूला टाइप करना पड़ेगा, तो ये ड्रैग वाली ट्रिक देखो, ऑटोफिल हैंडल मैजिक। तो एक बार पहले सेल में फॉर्मूला लगा दो, फिर सेल के बॉटम राइट कॉर्नर पर प्लेस ये छोटे से प्लस के निशान को फिल हैंडल पर डबल क्लिक कर दो। 10,000 रोज में फॉर्मूला अपने आप अप्लाई हो जाएगा। और भाई अगर तुम घंटों का काम सेकंडों में करना चाहते हो तो ये ऑटो फिल हमेशा यूज करना, इससे आपका काम बहुत ही तेजी से होगा। अब देखिए कि अगर आप सोच रहे हैं कि कंप्यूटर सीखने के लिए हजारों रुपए फीस देनी पड़ेगी, तो रुक जाइए। A1 ट्रिक जोन पर हम पूरा कंप्यूटर कोर्स बिल्कुल फ्री में MS वर्ड, एक्सेल, टिप्स एंड ट्रिक्स जीरो से लेके एडवांस तक बिल्कुल फ्री में सिखा रहे हैं ना, बिना 1 रुपया खर्च किए। तो आप सब्सक्राइब बटन दबाइए और A1 ट्रिक जोन का परिवार का हिस्सा बनिए। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हमने एक्सेल के 4 सबसे पावरफुल पिलर सम, एवरेज, मिनिमम और मैक्सिमम को पूरी डिटेल, सही और गलत तरीके, शॉर्टकट और एरर फिक्स के साथ सीखा है। तो देखो, आप कोई 2 घंटे की बकवास क्लास लेने की जरूरत नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो 10 से 20 मिनट में भी पूरी गहराई के साथ सीखा जा सकता है। तो A1 ट्रिक जोन का बस एक ही एम है कि आपको बिना बोर किए जीरो से एडवांस लेवल तक कंप्यूटर और एक्सेल एक्सपर्ट बनाना, वह भी 100% फ्री में, बिना 1 रुपए लिए। तो भाई अगर तुम सोच रहे हो कि कंप्यूटर सीखना मुश्किल है तो चैनल से जुड़ जाओ, सब आसान कर दूंगा। अगर सच में दिल से सीखने आए हो और लगता है कि मैं तुमको सही रास्ता दिखाया है, तो अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन पर प्रेस कर लो। इस वीडियो को उन सभी दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो जो एक्सेल सीखना चाहते हैं, और नीचे कमेंट करके मुझे बताओ कि अगला टॉपिक आपको क्या चाहिए। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप सीख नहीं सकते। इसीलिए तब तक प्रैक्टिस करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।